दोस्तों क्या हुआ जब पाकिस्तानी टीम का एक प्लेयर बैटिंग के दौरान सीने पर बॉल लगने से मौत के घाट उतर गया और किस तरह माथे पर बॉल लगने की वजह से एक इंडियन क्रिकेटर की मौत वाक़या हो गई थी। प्लस कैसे पाकिस्तानी टीम का एक खिलाड़ी मैच के दौरान अचानक वफात पा गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट मैच के दौरान मरने वाले सबसे अनलकी प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जुल्फिकार भट्टी। दोस्तों जुल्फिकार पाकिस्तान के एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर थे। ये नेशनल बेस पर टूर्नामेंट्स खेलते थे और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की होती थी। इनका ताल्लुक सक्खर से था और इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। ये कोई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन इनके अंदर इतनी सलाहियत थी कि ये आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे और पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते थे, मगर इनके ख्वाब पूरे नहीं हो सके। 19 दिसंबर 2013 को जुल्फिकार अपनी टीम के साथ सक्खर के JIN ग्राउंड पर एक टूर्नामेंट खेल रहे थे। जब ये बैटिंग कर रहे थे तो बॉलर ने इन्हें एक बॉल दी जो कि बैट पर लगने की बजाय सीधा जुल्फिकार के सीने पर जा लगी। बॉल लगते ही जुल्फिकार जमीन पर गिर गए। चोट इतनी शदीद थी कि वो कोशिश के बावजूद भी जमीन से उड़ नहीं पाए। जमीन पर गिरते ही इनको सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो गई। अभी इन्हें जमीन पर गिरे कुछ ही मिनट्स हुए थे कि इनकी डेथ हो गई। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर्स का कहना था कि बॉल इनके दिल पर लगी थी, जिसकी वजह से इनका हार्ट फेल हो गया था। दिल बंद होने की वजह से ये चंद मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाए और ग्राउंड में ही इनकी डेथ हो गई थी। रमन लांबा। दोस्तों वैसे तो इंडियन क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ी आए हैं, लेकिन रमन जैसा खिलाड़ी आज तक दोबारा नहीं आ सका। इन्हें दिल्ली का क्रिकेट हीरो और ढाका का डॉन कहा जाता था। रमन 1960 में मेरठ के अंदर पैदा हुए थे। ये अपनी बाकमाल बैटिंग की वजह से न सिर्फ पूरे इंडिया बल्कि बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन इनकी जिंदगी का आखिरी मोड़ इतना खौफनाक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 20 फरवरी 1998 को रमन की टीम बांग्लादेश के साथ मैच खेलने के लिए ढाका गई हुई थी। मैच के दौरान रमन बैट्समैन के सबसे करीब शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे और बैटिंग पर बांग्लादेशी प्लेयर मिराब हुसैन मौजूद थे। एक बॉल के दौरान जैसे ही मिराब ने बल्ले से बॉल को हिट किया तो वो सीधा रमन के माथे पर जा लगी। अफसोस की बात यह है कि एक फील्डर थे, इसी वजह से इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। पहले तो सबको लगा कि एक नॉर्मल सी चोट है और रमन हॉस्पिटल भी चले गए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इनकी तबीयत इतनी शदीद बिगड़ गई कि वो कोमा में चले गए। असल में इनके माथे पर बॉल इतनी जोर से लगी थी कि इनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से इनका ब्रेन डैमेज हो गया। डॉक्टर्स ने रमन की जान बचाने की बहुत कोशिश की और 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की बाजी खेलते रहे, लेकिन आखिरकार 23 फरवरी को इनकी डेथ हो गई थी। वसीम राजा। दोस्तों वसीम राजा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर और मशहूर खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज राजा के भाई थे। ये लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर थे। 1983 और 1984 में जब कैप्टन इमरान खान अपनी टीम को लेकर ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने गए थे तो वसीम राजा भी इनकी टीम में शामिल थे। 23 अगस्त 2006 को वसीम इंग्लैंड में काउंटी मैच खेल रहे थे। अभी ये अपनी बैटिंग कंप्लीट करके फारिग ही हुए थे कि अचानक इनके सीने में शदीद दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना ज्यादा था कि ये ग्राउंड में ही गिर गए। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए फौरन एम्बुलेंस बुलवा ली गई, लेकिन इससे पहले कि ये हॉस्पिटल पहुंच पाते इन्होंने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि वसीम को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तानी टीम के एक बहुत ही काबिल प्लेयर्स में से एक थे। अंकित केशरी। दोस्तों अंकित एक इंडियन क्रिकेटर थे जो कि 28 अक्टूबर 1994 को पैदा हुए। इनका शुमार ईस्ट बंगाल अंडर 19 की टीम में होता था। ये अपनी टीम के कैप्टन और एक शानदार बैट्समैन थे जिन्हें फ्यूचर का स्टार माना जाता था, लेकिन 2015 में कोलकाता के ग्राउंड में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अंकित के सारे ख्वाब छीन लिए। ये 17 अप्रैल 2015 का दिन था। कलकत्ता में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का एक मैच चल रहा था। अंकित उस वक्त सब्स्टिट्यूट का रोल प्ले कर रहे थे। अचानक बैट्समैन ने एक ऊंची शॉट मारी और बॉल हवा में उड़ती हुई अंकित की तरफ आना शुरू हो गई। इन्हें लग रहा था कि ये बॉल को कैच करके बैट्समैन को आउट कर देंगे, लेकिन अफसोस जैसे ही अंकित बॉल कैच करने के लिए भागे, इनकी टीम का एक और प्लेयर जिसका नाम सौराब था वो भी इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।
इन दोनों की नजरें बॉल पर थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा और भागते भागते एक दूसरे से टकरा गए। सौरभ का घुटना अंगद के सीने पर इतनी जोर से लगा कि ये वहीं पर बेहोश हो गए। खैर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन इनकी इंटरनल चोट इतनी गहरी थी कि ये सेहतयाब नहीं हो सके और 3 दिन के बाद इन्हें हॉस्पिटल में ही हार्ट अटैक आ गया और ये 3 दिन के अंदर ही जाँ बहक हो गए। अब्दुल अजीज, दोस्तों अब्दुल अजीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे जो 1941 में पैदा हुए थे। अब्दुल अजीज की उम्र सिर्फ 17 साल थी जब इन्होंने क्रिकेट टीम ज्वाइन की, बट किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में इनके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आएगा। 17 जनवरी 1959 को इनकी टीम और सर्विसेज के दौरान कायदे-आज़म ट्रॉफी का मैच चल रहा था। ये फाइनल मैच था जो कि कराची के कार्डिक ग्राउंड में खेला जा रहा था। जब अब्दुल अजीज की बैटिंग की बारी आई तो वो बल्ला लेकर मैदान में आए और खेलना शुरू हो गए। अभी इन्होंने 1-2 बॉल्स ही खेली थी कि ऑफ स्पिनर की एक बॉल पिच से टकराने के बाद अचानक अब्दुल अजीज के सीने में जा लगी। जैसे ही इन्हें बॉल ने हिट किया ये फौरन जमीन पर गिर गए। इन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक बॉल लगने की वजह से अब्दुल अजीज का दिल बंद हो गया, जिसकी वजह से ये चंद मिनट्स भी सरवाइव नहीं कर पाए और इनकी वहीं पर डेथ हो गई। डैरन रैंडल, दोस्तों डैरन साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। इनकी पैदाइश 1980 में हुई थी। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और विकेट कीपर थे। 27 अक्टूबर 2013 को डैरन की टीम एलिस के मुकाबले में मैच खेल रही थी। जब डैरन की बैटिंग चल रही थी तो बॉलर ने एक बॉल फेंकी जिस पर डैरन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉल बैट पर लगने की बजाय इनके सर में जा लगी। इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। जैसे ही डैरन को बॉल लगी वो उसी वक्त जमीन पर गिर गए और इनकी मौके पर ही डेथ हो गई। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे डार्क मोमेंट माना जाता है। फिलिप ह्यूगस, दोस्तों फिलिप एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। 25 नवंबर 2014 को फिलिप और इनकी टीम न्यू साउथ वेल्स के साथ मैच खेल रही थी। जब फिलिप की बैटिंग की बारी आई तो ये मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरे और एक के बाद एक रन बनाना शुरू कर दिया। फिलिप के 63 रन कंप्लीट हो चुके थे। जैसे ही बॉलर ने फिलिप को अगली बॉल दी तो वो बॉल इनके बैट पर लगने की बजाय सीधा फिलिप की गर्दन के पिछले हिस्से में जा लगी। पहले तो फिलिप कुछ सेकंड्स तक झुके रहे, लेकिन फिर अचानक जमीन पर गिर गए। सबको यही लग रहा था कि चोट लगने की वजह से फिलिप बेहोश हो गए होंगे, लेकिन मामला कुछ और ही था। जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि चोट लगने की वजह से इनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है। फिलिप का फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद 27 नवंबर को इन्होंने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था।